जय मसीह की मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की 10 आज्ञा और हम उस 10 वचनों को देखेंगे। पहला है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 17 पद। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यो कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना आरंभ किया तब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग मसीह को तो जानते हैं लेकिन अभी भी वो संसार में हैं, अभी भी वे संसारिक जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और दूसरा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसका 33 पद। लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो यो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ मेरे प्रियो, यो यीशु मसीह की दूसरी आज्ञा है कि पहले हमें परमेश्वर की राज्यों की खोज करना चाहिए। और परमेश्वर का राज्य क्या है? प्रेम, आनंद, संयम, धीरज, कृपा, भलाई। जब हम परमेश्वर के 9 वरदानों को अपने जीवन में लेकर चलते हैं तो हम परमेश्वर की राज्यों की खोज में निकलते हैं और उसके बाद ही परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों में बढ़ाता है और मनुष्य को आशीष देता है। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर की राज्यों की खोज करो, यानी कि परमेश्वर के लिए कार्य करो। और तीसरा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय 5 पद। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यो यीशु मसीह की तीसरी आज्ञा है। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह से निकोदेमुस पूछता है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भों में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? नहीं मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि दुनिया का कोई भी मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मेरे प्रियो, बपतिस्मा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है क्योंकि बपतिस्मा हमें प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन देता है कि हम उसकी कामों को कर सके और दुनिया की हर एक बंधनों से छुड़ाता है। जब मनुष्य बपतिस्मा लेता है तब वो परमेश्वर को माला के समान उसको पहन लेता है। इसीलिए बपतिस्मा जरूरी है। और चौथा है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय, उसका 41 पद। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ मेरे प्रियो, हमेशा आत्मा में जागते रहो और प्रार्थना करना मत छोड़ो क्योंकि प्रार्थना मनुष्य को परमेश्वर में मजबूत बनाता है और परमेश्वर के राज्य में बढ़ने में मदद करता है ताकि कोई मनुष्य परीक्षा में ना पड़े।
और आत्मा हमेशा प्रार्थना करने के लिए तैयार रहता है। आत्मा कहता है कि उठो प्रार्थना करो, लेकिन शरीर जो है मनुष्य को दुर्बल बनाता है, मनुष्य को प्रार्थना करने नहीं देता। इसीलिए मेरे प्रियो, आत्मा की सुनो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और 5वां आज्ञा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 44 पद। परंतु मैं तुमसे यो कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, वचन में क्या लिखा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। हाँ मेरे प्रियो, खुद के लिए नहीं, लेकिन जो कोई भी आपके ऊपर सताव करता है, आपको ताड़ना देता है, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहती हूँ कि आप उनके लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इसीलिए जो कोई आपको प्रभु के नाम से सताता है, उसके लिए भी प्रार्थना करो। और आगे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मेरे प्रियो, आदम ने क्या कहा कि मुझे दिया, जो स्त्री तूने मुझे दिया, उसी ने मुझे इस फल को खाने के लिए कहा। मेरे प्रियो, वहीं से दोष लगाना शुरू हुआ और उसी से पूरे पृथ्वी पर पाप फैल गई। मेरे प्रियो, किसी के ऊपर भी दोष मत लगाओ, क्योंकि अगर आप किसी मनुष्य को जिस नाप से आप उसे नापोगे, उसी नाप से आप भी नापे जाओगे, वो भी स्वर्गीय में। इसीलिए किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। यो यीशु मसीह की है। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 12 पद। मेरी आज्ञा यो है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ मेरे प्रियो, वचन हमें क्या बताता है? जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे से उसी तरह प्रेम रखना चाहिए। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 8 पद। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि केवल और केवल हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता वही है, हमें जीवन देने वाला वही है और अंत में हमारा न्याय करने वाला वही है। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 पद। जो शरीर को घात करते हैं परंतु आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें इस संसार में किससे डरना चाहिए? जो आपके आत्मा को घात नहीं कर सकता, उससे मत डरो। बहुत सारे मनुष्य डरते रहते हैं, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं, कहीं शैतान मेरे जीवन में मेरी लाइफ को बिगाड़ तो नहीं देगा। वे लोग डरते रहते हैं, लेकिन जो आत्मा को घात नहीं कर सकता, मेरे प्रियो, उससे मत डरो, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। परमेश्वर का भय मनुष्यों के जीवन में लाभदायक है, क्योंकि
परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 पद। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ मेरे प्रियो, यो प्रभु यीशु मसीह का लास्ट आज्ञा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर आज हम प्रभु में हैं और प्रभु के वचन को जानते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि इस वचन को औरों तक पहुंचाए और वे भी प्रभु के द्वारा बचाए जाएंगे, वे भी उद्धार को देखेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी जाने प्रभु यीशु मसीह कौन है। सिर्फ वचन को अपने तक मत रखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन ही हमें बताता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरे प्यारे प्रियो, खाली आपकी ही नहीं बल्कि आपकी पड़ोसी की भी आत्मा बचना चाहिए और वो जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन तक वचनों को पहुंचाई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको सबको आशीष दे।